हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लासेस चल रहा है एंड दिस इज़ द 5th लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ टॉपिक वी ऑलरेडी कवर्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, importance of financial management, objective of financial management, difference between profit maximization and wealth maximization, role of chief financial officer, financial environment and time value of money। इस सारे क्लासेस का प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़े थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। एंड एक कंसेप्ट क्या कहता है, टुडे मनी इज़ वर्थ मोर देन टुमारो मनी। मतलब आज के पैसे के वैल्यू ज़्यादा है आज कंपैरिजन टू टुमारो मनी या फिर फ्यूचर मनी। मतलब आज अगर हमारा पास 100 रुपये है, वो 100 रुपये के वैल्यू 2 साल बाद के 100 रुपये के वैल्यू से ज़्यादा है। उसका कुछ एग्जांपल्स पे में हम लेते हैं एंड कुछ रीजंस पे थे वो भी डिस्कस किए थे। एंड आज डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रीवियस वीडियो के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लेना, क्योंकि उसमें हम बहुत डिटेल से टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसका बहुत सारे एग्जांपल्स एंड रीजंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। Value of money has two techniques. One is compounding technique and another is discounting technique. Compounding technique क्या है? Compounding technique is used to calculate future value of money and discounting technique is used to calculate present value of money. So let's start. What is compounding techniques? Compounding techniques क्या है? Compounding techniques refers to the process of determining the future value of a present amount of money by applying a specified interest rate over a given period of time. Compounding technique एक प्रोसेस है जो कि वर्तमान हमारे पास जो पैसा है उसका फ्यूचर वैल्यू डिटरमिन करने में हेल्प करता है। एंड इट आल्सो नोन आज फ्यूचर वैल्यू मेथड। इसको फ्यूचर वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इस टेक्निक को यूज़ करके हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू। एफ वी इक्वल टू पी वी होल इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन, वेयर एफ वी इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। एफ वी मतलब फ्यूचर वैल्यू, आपके पास आज जो पैसा है उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। एंड सेकंड पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू एंड आर मतलब इंटरेस्ट रेट, एन मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स। नंबर ऑफ पीरियड्स इट मे बी ईयरली, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। इन केस ऑफ ईयर वी यूज़ दिस फार्मूला, हमको ये फार्मूला यूज़ करना है। बट इन केस ऑफ मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली हमको एक अलग फार्मूला है, उसको यूज़ करना है। देखो, व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली वी विल यूज़ दिस फार्मूला। मतलब जब इंटरेस्ट हमको एनुअली मिलता है, मतलब साल में एक बार मिलता है, तब हम ये फार्मूला यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे। बट when interest compounded mid of a year, it may be monthly, quarterly, half yearly, in case हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन, यू इन्वेस्ट 2000 रुपीज़ at an annual interest rate of 6% compounded annually for 5 years. What will be the value of your investment at the end of 5 year? मतलब यहाँ लिखा हुआ है, देखो 2000 रुपीज़ एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड एनुअली। ये जो इंटरेस्ट रेट
एनुअली कंपाउंडेड होता है, मतलब ईयरली मिलता है। ओके, यहाँ लिखा हुआ है 5 ईयर्स, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर्स, तो साल में एक बार, 5 ईयर्स में 5 बार। जब इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंडेड होता है तब हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ओके, देन याद रखना, जब क्वेश्चन करोगे पहले फार्मूला तो आपको याद रखना ही है, तो फार्मूला में जो एलिमेंट का वैल्यू आप पहले लिख देना। जैसे फर्स्ट हमारा फार्मूला में क्या दिया हुआ है, पीवी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 2000। ओके, देन आर मतलब एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%, यानी 0.06। देन एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 5 ईयर्स। ओके, देन पुट द फार्मूला, एंड फार्मूला के हिसाब से सबका वैल्यू भी लिख देना है। जैसे पी वी हमारा 2000 होल इंटू 1 प्लस आर कितना है, 6% और 0.06, देन टू द पावर 5। देन इसको ऐड कर देना है, 1 प्लस 0.06 कितना आएगा, 1.06 टू द पावर 5। देन 2000 इंटू 1.06 टू द पावर 5। ये जो 1.06 इसको 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 1.33825। अब 2000 में इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका आंसर आ जाएगी 2676.45। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, फ्यूचर वैल्यू विथ नॉन एनुअल कंपाउंडिंग। क्वेश्चन क्या है, यू डिपॉजिट 5000 rupees in a saving account that pays 4% annual interest compounded quarterly. How much will you have after 3 years? देखो ऊपर लिखा है नॉन एनुअल कंपाउंडिंग। नॉन एनुअल कंपाउंडिंग क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है वो क्वार्टरली होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वार्टरली, 4% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। इसका मतलब 3 महीने में एक बार, तो सालों में 4 बार मिलता है, तो इसीलिए 4 मल्टीप्लाई होना है फॉर 3 इयर्स। तो इसके लिए ये फार्मूला यूज़ करना है। इसमें पी प्रिंसिपल अमाउंट मतलब प्रेजेंट वैल्यू, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, एंड एम मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग कितना है, 4। ओके, क्वार्टरली मतलब 4 मल्टीप्लाई होना है। तो इसका आंसर, जब क्वेश्चन करोगे फार्मूला याद रखना चाहिए, एंड फार्मूला में जो भी सारे एलिमेंट्स है, जो भी सारे डाटा प्रोवाइड है क्वेश्चन में, उसका वैल्यू लिख देना है। जैसे यहाँ हम लिखे है पी वी कितना है था, 5000, आर कितना था, 4% और 0.04, एन कितना था, कितने साल के लिए था, फॉर 3 इयर्स, एम कितना था, 4, क्वार्टरली मतलब 4, मीन 4 महीने में एक बार। मतलब पुट करना है, ये फार्मूला लिख देना है, देन उसका वैल्यू लिख देना। पी वी कितना है, 5000 होल इंटू 1 प्लस 0.04/4 टू द पावर 3 इंटू 4। ओके, देन यहाँ 0.04 डिवाइडेड बाई 4 कितना हुआ, 0.01। देन इसमें 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, कितना, 12 हो गया। देन 5000 होल इंटू 1.01 टू द पावर 12, ये जो 1.01 को 12 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 1.1268। इसको 5000 में मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगी 5634। ओके, देन आपकी थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यू इन्वेस्ट 10,000 rupees at an annual interest rate of 6% for 1 year. Calculate the future value if the interest is compounded semi-annually
क्वार्टरली और मंथली। देखो यहाँ आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना है 10,000, एनुअल इंटरेस्ट रेट 6%। देन जो इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है वो 3 टाइप्स का क्वेश्चन है। 1 सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली, सेकेंड क्वार्टरली मतलब 3 महीने में एक बार मतलब सालों में 4 बार, देन मंथली ओके मतलब साल में 12 टाइम्स। सेमी एनुअली यानी हाफ ईयरली, इसमें हम 2 मल्टीप्लाई करना है, क्वार्टरली केस में 4 मल्टीप्लाई करना है और मंथली केस में 12 मल्टीप्लाई करना है। अब उसका आंसर डिस्कस करेंगे। देखो ये जो सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली इसको हम इंडिविजुअली करेंगे। फर्स्ट सेमी एनुअली और हाफ ईयरली। देखो पहले तो हमको जितने भी जो वैल्यू है जैसे पीवी इतना 10,000, आर 6%, एन 1 ईयर, एम 2 ईयर, यानी 2 ईयर क्यों, क्योंकि हाफ ईयरली के लिए 2 ईयर लेना है ओके। देन फार्मूला पुट करेंगे, देन फार्मूला के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू भी लिख देंगे। जैसे पीवी 10,000 है, होल इंटू 1 प्लस आर कितना है 6% यानी 0.06 बाय एम कितना है 2 फॉर 1 इंटू 2, एन 1 एंड एम 2। देन 10,000 इंटू 1 प्लस 0.06 बाई 2 को डिवाइड करना है, इसका वैल्यू आ जाएगी 0.03। देन 10,000 इंटू ये जो 1 प्लस 0.03 को ऐड कर देना है तो इसका वैल्यू आ जाएगी 1.03 पावर 2। देन 10,000 इंटू ये जो 1.03 है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, इसका वैल्यू 1.0609। तो 10,000 में इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगी 10,609। देन इन केस ऑफ क्वार्टरली इसके वैल्यू को लिस्ट कर देना है। पीवी 10,000, आर 6%, एन कितना है 1 ईयर एंड एम 4। क्वार्टरली के लिए 4 लिखना है ओके। क्वार्टरली मतलब 3 महीने में एक बार मतलब सालों में 4 बार। देन फार्मूला पुट करना है, उसका वैल्यू लिख देना है। जैसे पीवी हमारा 10,000 इंटू 1 प्लस आर कितना है 6% यानी 0.06 बाय एम कितना है 4 पावर 1 इंटू 4 ओके। देन 10,000 इंटू 1 प्लस ये जो 0.06 बाय 4 इसको डिवाइड कर देना है तो हमारा वैल्यू आ जाएगी 0.015। देन 10,000 इंटू ये जो 1 प्लस 0.015 को ऐड कर देना है, वैल्यू आ जाएगी 1.015 टू द पावर 4। देन 10,000 इंटू ये जो 1.015 है उसको 4 बार मल्टीप्लाई करना है तो इसका वैल्यू आ जाएगी 1.06136। तो इस वैल्यू को 10,000 में मल्टीप्लाई कर देना है तो इसका आंसर आ जाएगी 10,613.60। देन इन केस ऑफ मंथली पहले हमको लिस्ट कर देना है सबकी वैल्यू। जैसे पीवी 10,000, आर 6%, एन 1 ईयर, एम 12 मंथ्स, मंथली के लिए 12 मल्टीप्लाई करना है तो फार्मूला इनपुट करना है, इसका वैल्यू लिख देना है। पीवी का वैल्यू कितना है 10,000 इंटू 1 प्लस आर कितना है 0.06 बाय एम कितना है 12 टू द पावर 1, एन का वैल्यू 1 इंटू एम का वैल्यू 12। देन 10,000 इंटू 1 प्लस ये जो 0.06 बाय 12 इसको डिवाइड कर देना है तो इसका वैल्यू आ जाएगी 0.005 टू द पावर 12। देन 10,000 इंटू 1 प्लस 0.005 को ऐड कर देना है तो आ जाएगी 1.005 टू द पावर 12। देन 10,000 इंटू 1.005 को 12 बार
मल्टीप्लाई करना है तो इसके वैल्यू आ जाएगी 1.061677। इस वैल्यू को 10,000 में मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगी 10,616.77। आई होप आज के क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इट्स ऑल फॉर टुडे। टुडे वी डिस्कस कंपाउंडिंग टेक्निक्स एंड इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंटिंग टेक्निक्स क्या है और डिस्काउंटिंग टेक्निक्स को कैसे यूज़ करके हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है।